अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी। मैं आप लोगों के दरमियान एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेके आया हूँ कि मुझे बताइए मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं अपनी पहचान भूल चुका हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं चार मीनार की जो बंद मस्जिद है उसके ताल्लुक़ से नहीं बोलता। मैं एयरपोर्ट के ऊपर मेरे ही अलायंस के दौरान वहाँ की एक मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे रनवे बनाया गया, पूरा एयरपोर्ट बनाया गया शमशाबाद हैदराबाद का, मैं उसके ऊपर नहीं बोलता। क्योंकि आज भी लोग नंगे आसमान के नीचे, यानी बिना चाहे कड़कड़ाती धूप हो या तूफ़ानी बारिश हो, उसमें नमाज़ पढ़ते हैं, मैं उस पर नहीं बोलता। मैं मक्का मस्जिद के मेंटेनेंस के ऊपर नहीं बोलता। मैं एक खाना मस्जिद के टूट जाने पे नहीं बोलता। मैं सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद के टूट जाने पे नहीं बोलता। मैं टोली मस्जिद के ताल्लुक़ से नहीं बोलता। मैं ऐसी रियासत तेलंगाना के अंदर 200 से ज़ायद मसाजिदें हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, मैं उसके ताल्लुक़ से नहीं बोलता। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ तो मैं बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से बोलता हूँ। अब बाबरी मस्जिद का जब किस्सा ख़त्म हो गया है तो मैं ज्ञान व्यापी के ताल्लुक़ से बोलूँगा और बोलता रहूँगा जब तक कि उसका भी कुछ हल ना निकल जाए। मैं हैदराबाद के अंदर उर्दू को हटाए जाने पे नहीं बोलूँगा। मैंने जो आवाम से वादा किया था कि जुडिशियल पावर जो है ना दिलवाऊँगा, 12% रिजर्वेशन दिलवाऊँगा, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर के ताल्लुक़ से नहीं मैं सवाल करता, ना मैं कुछ बोलता हूँ। मैं वक्फ के इलीगल एंक्रोचमेंट्स के बारे में नहीं बोलूँगा। मैं हैदराबाद के अंदर जो मक्का बाबरी मस्जिद का मेन आरोपी है, जिसके दौरान जो है ना बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, जिसका नाम पीवी नरसिम्हा राव है, उसका सेलिब्रेशन होता है। टैक्स पेयर्स के 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा किए जाते हैं, पूरे शहर के अंदर बैनर्स लगाए जाते हैं, मैं उस पर नहीं बोलता। मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी को रीनेम करके पीवी यूनिवर्सिटी का नाम रखने की बात होती है, मैं उस पर नहीं बोलता। मैं पीवी नरसिम्हा राव की बेटी को MLC बनाए जाने पर कुछ नहीं बोलता। मैं यहाँ तक कि उस पीवी नरसिम्हा राव के स्टैच्यू के नीचे मेरा नाम नक्श कर दिया जाता है, उसकी जूतियों में मेरा नाम नक्श कर दिया जाता है, मैं फिर भी कुछ नहीं बोलता। मैं आलैन एनकाउंटर के ऊपर कुछ नहीं बोलता। मैं मक्का मस्जिद के बॉम्ब ब्लास्ट के जो आरोपी है उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलता। मैं वक्त की हुकूमत के साथ बड़ा अच्छा यानी दोस्ताना और याराना रखता हूँ कि मैं मुल्क भर में घूम के ट्रिपल तलाक के ताल्लुक़ से, 370 के ताल्लुक़ से, CA NRC के ताल्लुक़ से, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के ताल्लुक़ से, इन सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा, मैं बहस व मुबाहिस करूंगा, मैं चिल्ला के गला फाड़ के बोलूंगा। लेकिन जो वक्त की हुकूमत है तेलंगाना रियासत की, जिसके साथ मेरा अलायंस है, वो अगर बीजेपी प्रेसिडेंट इलेक्शन का साथ देती हैं, उनके हक़ में वोट देती हैं, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ट्रिपल तलाक में बीजेपी का साथ देती है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। 370 में बीजेपी का साथ देती है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब तो मौजूदा हालात के अंदर मैं इतने सारी चीज़ों पे मैं कभी नहीं बोला, और इसके अलावा भी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं मैं जिस पे कभी नहीं बोला। लेकिन आज मेरे ही शहर हैदराबाद में, जहां मैं खुद MP हूं, मेरा खुद का MLA है और मेरा खुद का कॉरपोरेटर है, सालारजंग म्यूज़ियम के अंदर वहां पे मीर उस्मान अली बादशाह की तस्वीर हटाकर, जिसके बारे में मैं उम्र भर जो है ना तनकीद करते आया हूँ सावरकर की, आज उसकी मेरे ख़त से बड़ी तस्वीर वहाँ पर लगा दी गई है और उसकी तारीफ़ में फूल बांधे गए हैं। मैं उसके ऊपर अब भी नहीं बोलूँगा और आगे भी नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। बताओ मैं कौन हूं, मेरी पहचान क्या है? प्लीज मुझे जरूर बताना कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।